बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सीरतुन नबी किस्त नंबर 18। उन्वान तुम वही हो। मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर आते और उनसे बातें किया करते थे। एक दिन हकीम इब्न खज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे थे कि उनकी एक बांदी वहाँ आई और कहने लगी, आज आपकी फूफी खदीजा ने ये दावा किया है कि इनके शोहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए पैगंबर है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जून ही हज़रत हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बांदी का ये बात सुनी, चुपके से वहाँ से उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वही आने का पूरा वाक़या सुना दिया और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। ये सुनती ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। आपकी इस तरह फ़ौरन तस्दीक करने के बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। इस बारे में दूसरी रिवायत ये है कि सिद्दीक का लक़ब आपने उन्हें इस वक्त दिया था जब आप मेराज की सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपको झुठलाया था। इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाक़या सुनते ही फौरी तौर पर आपकी तस्दीक की थी और आपने उन्हें सिद्दीक लक़ब अता फरमाया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी नबूवत की तस्दीक फौरी तौर पर कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा और इसलिए इससे पहले उनका नाम अब्दुल काबा था। इस लिहाज से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले आदमी है जिनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं ही बहुत खूबसूरत थे। इस मुनासिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका लक़ब अतीक कर रखा था। अतीक का मतलब है खूबसूरत, इसका मतलब आज़ाद भी है। ये लक़ब देने की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि इनकी तरफ देखकर फरमाया था, ये जहन्नम की आग से आज़ाद है। गरज इस्लाम में ये पहला लक़ब है जो किसी को मिला है। कुरैश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा बहुत बुलंद था। आप बहुत खुश अखलाक इंसान थे। कुरैश की सरदारों में से एक थे। शरीफ, सखी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा बहुत परख दिली से खर्च करते थे। इनकी कौम के लोग इन्हें बहुत चाहते थे। लोग इनकी मजलिस में बैठना पसंद करते थे। अपने ज़माने में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब की ताबीर बताने में बहुत माहिर और मशहूर थे। चुनांचे अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस उम्मत में सबसे बेहतरीन ताबीर बताने वाले आलिम है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमहुल्लाह ख्वाबों की ताबीर बताने में बहुत माहिर थे और इस सिलसिले में उनकी किताबें मौजूद है। इसकी किताब में ख्वाबों की हैरत अंगेज़ ताबीर दर्ज है। उनकी बताई हुई ताबीरें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। मतलब ये कि इस मैदान की माहिर इस बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर ताबीर बताने वाला फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नसबनामा बयान करने में भी बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलिम थे। हज़रत जबीर बिन मुतगम भी इस इल्म के बारे में बहुत माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने नसबनामों का फ़न और इल्म और ख़ास तौर पर कुरैश की नसबनामों का इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश की नसबनामों की सबसे बड़े आलिम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से राबता करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिसी भी इस्लाम की दावत दी, इसने कुछ न कुछ सोच विचार और किस कदर वक्त के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के वो बग़ैर हिचकिचाहट के फ़ौरन मुसलमान हो गए। अबू बकर सबसे बेहतर राय देने वाले हैं। मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है अपने मामलात में अबू बकर से मशवरा किया करो। नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वज़ीर की दर्जे में थे। आप हर मामले में उनसे मशवरा लिया करते थे। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए 4 वज़ीर मुकर्रर की है। इनमें से 2 आसमान वालों में से हैं, यानी जिब्रील और मिकाईल अलैहिस्सलाम, और 2 ज़मीन वालों में से एक अबू बकर और दूसरे का नाम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है। इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में आपने देखा कि चाँद मक्का में उतर आया है और इसका एक एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है और फिर सारे का सारा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में इकट्ठा हुआ है। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलिम को सुनाया। उसने इस ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ बयान की कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करोगे जिसका दुनिया इंतजार कर रही है और जिसकी ज़हूर का वक्त बहुत करीब आ गया है, और ये कि पैरोकारों में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान आप होगे। एक रिवायत के मुताबिक आलिम ने कहा था, अगर तुम अपना ख्वाब बयान करने में सच्चे हो तो बहुत जल्द तुम्हारे गाँव में से एक नबी ज़ाहिर होगे। तुम उस नबी की ज़िंदगी में उसकी वज़ीर बनोगे और उनकी वफ़ात के बाद उनका खलीफा बनोगे। कुछ अरसा बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन जाने का इत्तेफाक हुआ था। यमन में एक बूढ़े आलिम के घर ठहरे। इसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो और मेरा ख्याल है तुम कुरैशी हो और तैमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब फरमाया, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब इसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, तुम ज़रा अपने पीठ पर से कपड़ा हटा दो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात को सुनकर हैरान हो गए और बोले, ऐसा मैं इस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक कि तुम इसकी वजह नहीं बताओगे। इस पर उसने कहा, मैं अपने मजबूत इल्म की बुनियाद पर कहता हूँ कि हरम के इलाके में एक नबी ज़ाहिर होने वाला है। उनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा और एक पुख्ता उम्र वाला होगा। जहाँ तक नौजवान का ताल्लुक है वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। जहाँ तक पुख्ता उम्र की आदमी का ताल्लुक है वो सफ़ेद रंग का कमज़ोर जिस्म वाला होगा। उसकी पीठ पर एक बालदार निशान होगा, हरम के रहने वाले तैमी ख़ानदान का होगा। और अब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे अपना पेट दिखाओ, क्योंकि बाकी सब अलामतें तुम में मौजूद है। इस बात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पेट से कपड़ा हटा दिया। वह उनकी नाप की ऊपर सियाह बाल और सफ़ेद बालों का निशान था। तब वो पुकार उठे, परवरदिगार काबा की कसम तुम वही हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट केस में आप लोगों के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मुसलमान होने का पूरा वाक़या शेयर करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।